Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. On 1st April 2010, plant and machinery was purchased for 1,20,000 and new machinery purchased on 1st October 2010 for 50,000. ये दोनों एक ही साल में खरीदा। फिर 2000 जुलाई 1 में फर्स्ट जुलाई 2011 में 25,000 का थर्ड मशीन खरीदा। 2010-11 के अंदर 2 मशीन खरीदा। तो मशीनरी अकाउंट लास्ट लाइन पढ़ो, उसमें लिखा है डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट for 3 years after providing depreciation at 10% per annum or straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. यहाँ पे मैंने मशीनरी अकाउंट लिखा है। यू राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी। जो बोल रहा है एग्जैक्टिट्यूड में 100 नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका नाम चेंज कर दो, राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और खरीदा 1 अप्रैल 2010 को टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आपका मर्जी, दोनों चलेगा। एक मशीन खरीदा 1,20,000 का। इंडिया में प्रीफरेबली यूज बैंक, क्योंकि आजकल छोटे मोटे ट्रांजैक्शन भी बैंक के थ्रू ही होता है। और इन्होंने खरीदा, इसको खरीदने के बाद फिर न्यू मशीन अक्टूबर 1 को खरीदा 50,000 का, सेम ईयर। तो अक्टूबर 1 2010 को 50,000 का। ये दोनों का 10% डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर 12 महीने का, इसके ऊपर 6 महीने का। 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आप चार्ज करोगे मशीन 1 का 1,20,000 का पूरा अप्रैल 1 से 31 मार्च 10% 12/12 1,20,000। मशीन 2 का 50,000 का 10%, 50,000 का 10% 6/12 6 महीने का, 6 महीने का 2,50,000, 12 लाख और 2,500 दोनों को ऐड करके फाइनल अकाउंट कॉलम में लिखो 14,500। फिर बैलेंस कैरेट डाउन सेम डेट में मशीन 1 के लिए 1,20,000 से माइनस कर दो 12,000 एंड सो इट हियर 1,08,000। मशीन 2 के लिए 50,000 से माइनस करो 2,500, 50,000 माइनस 2,500 यू विल बी गेटिंग 47,500। ये वाला, ये दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो और दोनों साइड टैली कर दो। पहले बैलेंस सीडी आ गया ना, तो और डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट टोटल इट। और ये दोनों को नोट डाउन करो। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डे 2011 अप्रैल 1, ये दोनों को उतार दो। सेम ये दिस वन, ये कंप्लीट सेट बैलेंस ब्रेकडाउन में यहाँ लिख दो बस। 2011 अप्रैल 1 1,55,000। फिर इस साल के लिए और एक मशीन खरीदा जुलाई 1 2011 25,000 का। मैंने पढ़ा है, आप भी एक बार पढ़ो। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ोगे तब जाके होगा। व्हेन ए प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड इट इज हाफ सॉल्व। ऑन जुलाई 1 2011 25,000 के लिए मशीन खरीदा। ऑन 1 जुलाई 2013 1 जुलाई 2013, तो इस साल नहीं, 11-12 के बीच में बिकेगा। 2013 में इन्होंने बोला कि 2013 में 1 जुलाई 2013 a machine of the original value of 20,000 which was included in the machinery purchased on 1st April 2010 was sold for 8,000। तो उसको इन्होंने सोल्ड फॉर 6,000, 6,000 में बेचा। तो अभी कुछ नहीं है, अभी ये तीनों मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 31 मार्च 2012, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, इसका 10%, मशीन 1 का। ये पूरा लाइन आपको लिख देना पड़ेगा। मशीन 2 का
इस साल तो 6 महीने का था, लास्ट ईयर के टेस्ट पर 6 मंथ्स। इस साल के लिए ये पूरे साल हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 1 टू मार्च 31, 2011 से 2012। बट मशीन 3 का, ये दोनों का हो गया। मशीन 3 का 1 जुलाई से 31 मार्च, 9 मंथ्स। तो मशीन 3 का डेप्रिसिएशन होगा 25,000 इंटू 10% इंटू 9 महीने, जुलाई 1 से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, तो 1875। ये तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओ और बैलेंस कैरी डाउन करो सेम डेट में। मशीन 1 1,08,000 से 12,000 माइनस करो, मशीन 1 का वैल्यू आएगा 96,000। मशीन 2 का वैल्यू आएगा 47,500 से माइनस करो 5,000, आएगा 42,500। मशीन 3 का 25,000 से माइनस करो 1875, आएगा 23,125। तो ये तीनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में आएगा दिस इज 161,625, 161,625। तो डेबिट साइड को टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस पहले निकाल लेते, बैलेंस की बड़ी कर दो। ये पेज खत्म हो गया और बड़े बड़े सेट आएगा, तो गो टू द नेक्स्ट पेज एंड राइट डाउन 2012 का ये जो बैलेंस आया है, ये तीनों मशीन का आज इट इज कॉपी करो। इसका कैलकुलेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ये देखो ना 96, 43,500, 23,125, ये तीनों को फाइनल कॉलम में लिख दो, दैट इज ऑल। और इसी साल बेचना है मशीन, एंड द डेट ऑफ सेल इज 2013 जनवरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो अप्रैल 1 से जनवरी 1 आगे के लिए कैलकुलेट करो, तो 9 महीने। एक मशीन जो इसके अंदर इंक्लूडेड था, व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट मशीन ऑफ 1,20,000, इट वाज सोल्ड फॉर समथिंग। तो 20,000 का 10% निकालो पूरे साल का, और अप्रैल टू जनवरी 1, जनवरी कैलकुलेट होगा नहीं, दिसंबर 31 तक कैलकुलेट होगा, 9 महीने का 9/12, तो दैट इज 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन। देन इसको बेचा 6,000 में बाय बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में लिखे सोल्ड फॉर 6,000, बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 6,000, और इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस निकालो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल खरीदा या कोई कंपनी खरीदेगा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंडिविजुअल खरीदेगा, पार्टनरशिप फार्म खरीदेगा, एनजीओ खरीदेगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनजीओ नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा आपके पार्टनरशिप फार्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, और इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो बाद में। तो लॉस एंड सेल ऑफ मशीन कैसे निकालेंगे ना, मशीन का ओरिजिनल वैल्यू 20,000 था, ये 20,000, उसमें फर्स्ट ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन, क्योंकि अप्रैल टू मार्च 2,000, सेकेंड ईयर का पूरा डेप्रिसिएशन अप्रैल टू मार्च 2,000, और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 1,500, इस मशीन पर 1,500, और बेचा 6,000 में, तो लॉस आएगा 8,500। तो ये 20,000 वाला पोर्शन गया, तो फिर यही 2013 31 मार्च, इसी साल 31 मार्च, ईयर चेंज हो चुका है, जनवरी 1 और दिसंबर 31 होता है 2012, तो यहाँ पे 2013 लिखते एक बार, फिर 31 मार्च लिखते बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड, यू डोंट हैव टू वरी। मशीन 1, इससे 20,000 का मशीन बिक गया है, रह गया 1 लाख, 1 लाख का 10% पूरे साल का 10,000, और 20,000 का 10% 9 महीने का, ये हो गया 1,500। मशीन 2 का 50,000 का 10% 5,000, ये 50,000 का पूरे साल का 10%, और मशीन 3 का 25,000 का 10% पूरे साल का 2,500। ये तीनों को ऐड करो, फाइनल कॉलम में लिखो।
मैंने सब में 12/12 लिखा है क्योंकि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो उसको ऐसे में लिखता हूँ, बट डोंट राइट डाउन 12/12, 9/12 लिखोगे। 9 महीने का 12/12 इज 1, इट इज फॉर द होल ईयर, अंडरस्टूड। 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन करो। मेशिन 1 का जो 96,000 से, मैं बताता हूँ कैसे होगा। मेशिन 1 का ये 96,000 से जो मेशिन बिक गया उसका कॉस्ट 16,000 था। 96,000 से जो मशीन बिका उसका ये वाला कॉस्ट देखो, इट इज 16,000। क्योंकि 96,000 से 20,000 का मशीन से 2,000 इस साल गया तो 18 हो गया, सेकेंड ईयर में 2,000 गया तो 16,000 आ गया। इस 16,000 इस दिन जो मशीन 16,000 का था, तो इससे 16,000 उसका, ये 16,000 को हम यहाँ पे क्लोज कर दिया, खत्म कर दिया। तो 96,000 से 16,000 वाला पार्ट जो 20,000 का, ये सारा आता है 16,000 का हो गया था, तो उसका तो क्रियाक्रम हम इधर कर दिया, उस मशीन को वी सोल्ड इट आउट। बाकी जो रह गया वो हो गया 86,000। 86,000 में इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो और लिखो 70,000। दिस इज ऑल। मशीन 2 50,000 का है, मशीन 2 है आपके 42,500। 42,500 से माइनस करो 5,000, दैट इज 37,500। मशीन 3 23,125, 23,125 से 2,500 जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 23,125 का 2,500 जाएगा, दैट इज 20,625। तो यहाँ पे आएगा बैलेंस कैरी डाउन का टोटल। ये तीनों को ऐड करके लिख दो टोटल, ये तीनों मशीन को, दैट इज ऑल। इसी को 2 बैलेंस ब्रेकडाउन में लिखो, कैलकुलेशन रखो ना रखो आपके मर्जी। 1 2 3 कैलकुलेशन एक ही बार करना है, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। मैंने इसको एक बार क्लीनलीनेस के साथ दिखाऊंगा आपको, यह आपके कंप्लीट क्वेश्चन है। एंड कीप ऑन रीडिंग, बार बार क्वेश्चन करो, पढ़ो, अपने आप करो, जहां पे डाउट हो रहा है इसको देखो, एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो।